हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह से हम बाहर देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा। तो जो दवाइयाँ हैं वो आपका वक्ती तौर पे दर्द ज़रूर बेहतर करेंगी, लेकिन आपका मैदा और जिस जगह से वो फिल्टर होकर आपकी बॉडी से निकलेंगे उसको अफेक्ट करेगा। क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है फिजियोथेरेपी का इन बीमारियों के हल के? पेशेंट को हमने बेड से उठाना है, उसको खड़ा करना है और चलाना है, ये सारा बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट की एक्सपर्टीज पॉलिश नहीं हो रही, तो डेफिनेटली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सीखें, अच्छा काम करें और जो भी करें वो मरीज़ की बेहतरी के लिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं डॉक्टर अहमद, उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे। शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विजडम में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। आज मौजूद थोड़ा सा मुख्तलिफ है, मेडिकल की फील्ड है, फिजियोथेरेपी। आप सभी लोग इससे बाखूबी आगाह भी होंगे और इस पे बात करने जा रहे हैं कि फ़िज़ियोथेरेपी में चैलेंजेस हम बहुत सारा देखते हैं और यंगस्टर जो भी इस फील्ड को जो ज्वाइन कर रहे हैं उनको किन किन मसाइल का सामना है और इससे मसाइल से निकलने के लिए उनको क्या क्या चीज़ों को जानना है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सना हनीफ जो कि MS स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपी में एक्सपर्टीज़ रखती हैं और पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में फिल वक्त काम कर रही हैं। उनके साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमना तुफैल जो कि न्यूरो में भी ये MS कर रही हैं और ये भी पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में काम करें। आप दोनों को खुशामदीद कहते हैं। बहुत शुक्रिया। कैसा लग रहा है कासिम अली शाह फाउंडेशन? इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टू स्पीक ऑन आवर फील्ड। दैट्स गुड। और मैं थोड़ा सा मैं जानना चाह रहा हूँ बिकॉज हमारे यहाँ फिजियोथेरेपी को उस तरह से प्रमोट नहीं किया जाता जिस तरह से हम बाहर देखते हैं कि यूरोपियन कंट्रीज़ को ज़्यादा इस फील्ड की खूबी के बारे में बहुत अहमियत भी है। हमारे यहाँ इस फील्ड को थोड़ा सा नेगेटिव भी लिया जाता है या इनकेस किसी आप अच्छे इलाके में नहीं है तो आपको उतनी अच्छी अहमियत भी नहीं दी जाती। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि फ़िजियोथेरेपी बेसिकली है क्या और इसको हम किस तरह से सोसाइटी में देखते हैं? फिज़िकल थेरेपी बेसिकली एक एडवांस फॉर्म ऑफ मेडिकल साइंसेज है जो कि उस तरह ओरिजिनेट की जब हमने ये देखा कि बहुत सारी IV ड्रग्स या जो हम चीज़ें इंजेस्ट कर रहे हैं उससे बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। जब भी आप कोई दवाई उठा के देखते हैं उसके पीछे बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको वो बता रहे होते हैं कि इससे ये भी हो सकता है, ये भी दिस कैन गो रॉन्ग, इस तरह भी हो सकता है। तो फिज़िकल थेरेपी सिर्फ फिज़िकल मोडालिटीज़, मूवमेंट या ऐसी चीज़ जो आपने इंजेस्ट नहीं करनी, IV नहीं लेनी, उस चीज़ों को यूज़ करते हुए आपकी तमाम इलनेस, आपकी बीमारी या आपका कोई भी दर्द उसको दूर करने का तरीका है। ठीक है। रही बात इसकी अवेयरनेस की या हमारे यहाँ इसके स्कोप की, आज से 5 साल पहले डेफिनेटली डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा थी, लोगों को नहीं पता था। अब बहुत सारे लोग इससे अवेयर ज़रूर हैं, बट मैं फिर वही बात करूँगी कि अगर किसी का वास्ता नहीं पड़ता अपनी किसी एलिमेंट को या अपने किसी प्यारे की एलिमेंट को लेके तब तक वो अहमियत नहीं देता और इम्पोर्टेंस को अंडरस्टैंड भी नहीं कर सकता। टेक्निकली यहाँ पे हमारे यहाँ इतनी अवेयरनेस नहीं है और बहुत सारे लोग तो शायद इसको अच्छा कंसीडर भी ना करें। वो आपका फर्स्ट प्राइम ट्रीटमेंट हमेशा एक ऐसा डॉक्टर होता है जो आपको बहुत बड़ा सा नुस्खा देगा दवाइयों का, आइदर इंजेक्टेबल्स का। तो अगर आप फिज़िकल थेरेपी की तरफ आएंगे तो हम आपको किसी किस्म की कोई दवाई नहीं, हाँ रादर आपको मोबाइल ज़रूर करते हैं और वो बहुत सारे लोगों को इतनी अच्छी नहीं लगती। तकलीफ़ में किसी को भी मूव करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन इसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल बड़ा अच्छा, बहुत इफ़ेक्टिव और वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फिटनेस एंड हेल्थ। आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए किसी भी डिजीज़ की कैटेगरी में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बड़ी खूबसूरत बात की डॉक्टर सना ने कि क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे हम इन्हेंस कर सकते हैं, बेहतर किस तरह से कर सकते हैं। बिकॉज हमारी आजकल के जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो थोड़े चेंज हैं एज वी आर लिविंग इन डिजिटल एज। और इस एज में जो लोग सेडेंटरी लाइफस्टाइल को ज़्यादा परस्यू करते हैं, जो ज़्यादातर इतनी हैवी एक्सरसाइज नहीं करते या जिनकी रूटीन थोड़ी सी डिफरेंट है, प्रोलॉन्ग सिटिंग में है या वो काम शाम में बिजी रहते हैं या ज़्यादातर वो आराम में ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं, तो उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा फिजियोथेरेपी में इनको इलाज भी मिल सकता है। और बहुत सारे लोग अगर इनको किसी बीमारी से वास्ता पड़ा हो तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जब वो जाते हैं तो वो समझते हैं कि एक बहुत बड़ा मसीहा है और बगैर किसी ट्रीटमेंट, मतलब के बगैर किसी मेडिकेशन के वो आपको ट्रीट कर रहे होते हैं। तो सना इसी बात को आगे थोड़ा सा बढ़ाते हैं। जानना ये चाह रहा हूँ कि हमारे यहाँ जिस तरह से जो दूसरे मेडिकल के शोबे हैं उन लोगों को बड़ी अहमियत दी जाती है, हमारे यहाँ जो लोग हैं जो इतने लेमैन हैं या उतना लोगों को नॉलेज नहीं है, वो समझते हैं कि जब तक उनको मेडिसिन नहीं दी जाती, इंजेक्शन नहीं लगाया जाता, तब तक वो ठीक नहीं होते। तो थोड़ा सा बताएं कि ये क्या साइंस है, इससे भी बहुत सारे लोग बीमारियों से निकल सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत छोटी सी एग्जांपल दूंगी। हमारे यंगस्टर्स हैं या जो भी एक्सेसिव कंप्यूटर यूजेज हैं, डेस्क वर्कर्स हैं, उनको हेडेक बहुत ज़्यादा रहती है। तो हम लोग दवाइयाँ खाते हैं, जैसे हम लोग कोई कैंडी खाते हैं, पैनाडोल हो गई, न्यूबरोल फोर्ट हो गई, एनी ड्रग, वी टेक एनी सॉर्ट ऑफ ड्रग, और हम समझते हैं कि उससे दर्द ठीक हो जाएगा, वक्ती तौर पे हो भी जाता है। लेकिन अगर उसकी सोर्स
आपके किसी पट्टे से आ रही है तो वो आपको 2 से 3 घंटे बाद दोबारा हो जाएगा। तो जो दवाइयाँ हैं वो आपका वक्ती तौर पे दर्द ज़रूर बेहतर करेंगी, लेकिन आपका मैदा और जिस जगह से वो फ़िल्टर होकर आपकी बॉडी से निकलेंगी उसको अफेक्ट करेंगी। आपकी किडनीज़ हो गई, उनसे फ़िल्टर होके बहुत सारी चीज़ें। लेकिन जो आपकी फ़िज़िकल थेरेपी है, अगर आपके पट्ठों में या आपके मसल्स में कोई इशू है जो कि यूजुअली होता है, जो हमारे पोस्चर से रिलेटेड होता है, तो अगर उस पर काम किया जाएगा तो आपको हो सकता है 2 से 3 दिन में फ़र्क आए वो वर्जिशें करते हुए, बट वो लॉन्ग टर्म रहेगा। उसके लिए आपको दोबारा ड्रग या दोबारा दवाई नहीं लेनी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक। आपकी तरफ में सामना आपकी तरफ आते हैं। न्यूरो साइंस बहुत बड़ी फील्ड है और कोई भी न्यूरोलॉजिकल इशू होता है तो हम न्यूरो वाले के पास जाते हैं, न्यूरो सर्जन के पास जाते हैं या न्यूरो फिजिशियन के पास चले जाते हैं। फिर न्यूरो फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं, इसको देखते हैं, थ्रू एक्सरसाइजेस ट्रीट करते हैं। कोई ऐसा पेशेंट जिसकी नस दब गई हो, वेन जिसको हम नर्व कहते हैं, कहीं कंप्रेशन हो गया, हम सुनते हैं अक्सर कि L5 L4 वहाँ पे हो गया, फिर शैटिका भी होती है, तो क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है फिजियोथेरेपी का इन बीमारियों के हल के लिए? फिजियोथेरेपी की बहुत सारी इंपॉर्टेंस है इस सारी चीज़ों में। न्यूरो में तो बेसिकली बहुत ज़्यादा रोल है। अगर हम देखें तो हमारी पॉपुलेशन में एक जो बहुत हम रिपोर्ट होती है डिजीज़, वो है स्ट्रोक, जिसको फालिज कहते हैं हम आम जुबान में। तो अब उसकी डिफरेंट टाइप्स हैं कि आपकी खून की नाली में कोई लोथड़ा बन गया है या कोई शरेयान आपकी फट गई है। अब वो ब्रेन के एरिया में अगर कोई डैमेज हो गया है तो उसका हमारी बॉडी पे क्या इफेक्ट आता है। अब जो डॉक्टर्स हैं बेसिकली वो पेशेंट को वाइटली स्टेबल कर देते हैं, मेडिकली मैनेज कर देते हैं, लेकिन उसके बाद उसकी बॉडी पे जो उसका लॉन्ग टर्म इफेक्ट रह जाता है, कोई डिसेबिलिटी आ जाती है, कोई हिस्सा पैरालाइज हो गया है, वो काम नहीं कर रहा, उसके बाद पेशेंट को हमने बेड से उठाना है, उसको खड़ा करना है और चलाना है। ये सारा बेसिकली फिजियोथेरेपिस्ट की डोमेन में आता है। पेशेंट की क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव होती है। एक कंडीशन तो हो गई है, लेकिन उसको मेडिसिन से जितना रिवर्स कर सकते हैं वो तो हो जाता है। उसके बाद जितनी उसकी मोबिलिटी इंप्रूव करनी है, उसको बैक टू उसकी जो नॉर्मल लाइफ है उसकी तरफ लेके आना है, उसमें फिजियोथेरेपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बहुत बड़ा चैलेंज होता है। हम ज़्यादातर हम देखते हैं कि जिनको स्ट्रोक हो जाता है और उनके घर वाले भी समझ नहीं हो पा रही होते कि इससे कैसे निकलेंगे और पेशेंट बिल्कुल। और इसके अंदर बहुत सारा रोल आ जाता है, सिर्फ पेशेंट की हद तक नहीं, क्योंकि पेशेंट वो सारी मूवमेंट्स नहीं कर सकता। उसमें फैमिली को भी बहुत ज़्यादा एजुकेट करने की ज़रूरत होती है और उनको इस चीज़ की इंपॉर्टेंस बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि वर्जिशों का क्या इम्पैक्ट आता है पेशेंट की लाइफ पे। और जैसे कि डॉक्टर सना ने बताया कि इतनी अवेयरनेस नहीं है हमारे यहाँ पे, तो जैसे जैसे पेशेंट्स को हम करवाते हैं एक्सरसाइज और पेशेंट जिस दिन फर्स्ट स्टेप लेता है या खड़ा होता है तो वो जो उसकी मोटिवेशन उससे बढ़ती है, तब वो इस चीज़ की इंपॉर्टेंस को फील करता है कि यार ये वर्क करती है। अदरवाइज तो एक वो कॉमन सा होता है, यार ये टांगे हिला रहे हैं, बाजू हिला रहे हैं, इससे क्या ही फर्क आएगा। एक पहले तो मैं ये भी सुनने को मिलता था कि दूसरे डॉक्टर भी एडमायर नहीं करते थे कि ये फिजियो उतना कोई रोल नहीं है और रेफर भी नहीं कर रहे होते हमारे यहाँ, लेकिन अब वो भी एडमिट करते हैं, एडमायर करते हैं कि हाँ इनका रोल है। हम लोगों की जो वही मैंने आपसे कहा कि पीछे 5 साल चले जाएं तो बहुत सारे इश्यूज थे, बट नाउ वी आर वर्किंग इन कोलैबोरेशंस। वही डॉक्टर आमना वाली बात कि हमारी जो भी अंडरलाइन पैथोलॉजी है, जो बीमारी है, वो ज़रूर ड्रग से रिवर्स होगी, लेकिन उसकी वजह से जो हम लोगों को रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करने में दुश्वारी आती है, उसमें रोल 100% फिजिकल थेरेपिस्ट का है। ठीक है। अच्छा, दूसरा हम देखते हैं कि जो हमारे यंगस्टर्स जिन्होंने अभी फ्रेश ग्रेजुएट होके फिजियोथेरेपी करके आते हैं और फिर वो कहते हैं जी गवर्नमेंट में जॉब्स नहीं है, आप चूँकि PPSC करके आप गवर्नमेंट में सर्व कर रही हैं हॉस्पिटल्स में, तो क्या समझती हैं कि यंगस्टर को किन चीज़ों को देखना चाहिए? आपकी एक तो बॉडी भी है कोई मेरे ख्याल जो काम कर रही है फिजियोथेरेपी के वाले से, तो यंगस्टर्स को क्या मैसेज देना चाहिए? यंगस्टर्स को सबसे पहले तो दे हैव अ लॉन्ग वे टू गो। ये चीज़ आसान नहीं है, मैं उनको कोई फॉल्स होप्स नहीं देना चाहती। हम लोगों ने भी स्ट्रगल किया इस जगह तक आने के लिए और अभी भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। हमारी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बॉडी नहीं है अभी एग्जिस्टेंस में जो कि हम सिर्फ सोली फिजियोस के साथ डील कर रही हो। लेकिन वही बात है कि होप नहीं छोड़नी और दूसरा क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना। हमारे यहाँ मेडिकल हेल्थ को बिज़नेस की तरफ लेके जाया जाता है और क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ किया जाता है, क्योंकि जो यंग ग्रेजुएट्स हैं मैं उनको समझ सकती हूँ कि उनको अगर जॉब नहीं मिल रही है देयर गो फॉर होम विजिट्स, या वो किसी ऐसी जगह पे काम करना शुरू कर देंगे जहाँ पे उनकी एक्सपर्टीज़ पॉलिश नहीं हो रही। तो डेफिनेटली क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, सीखें, अच्छा काम करें और जो भी करें वो मरीज़ की बेहतरी के लिए करें, रादर देन ये कि उन्होंने जस्ट कि मैंने बहुत सारे मरीज़ करने हैं या मैंने बहुत सारे पेशेंट्स करने हैं। बहुत सारी चीज़ों के लिए तो हम ऑथराइज्ड भी नहीं होते व्हेन हम नोविस प्रैक्टिशनर्स होते हैं या जब हम यंग ग्रेजुएट्स होते हैं। तो अपनी एक्सपर्टीज़ को पॉलिश करें, सबसे पहले सीखें काम करना
और ऑलवेज कीप लुकिंग फॉर जॉब्स। अब तो बल्कि दे वुड हैव ऑप्शंस। अब चीज़ें निकल रही हैं, अब चीज़ें ऑप्शंस आ रही हैं। एकेडमिया में हमारी सीट्स हैं, गवर्नमेंट में हैं, कॉन्ट्रैक्ट वाइज हैं, उनके पास एक्सपोजर ज़्यादा है, लोग समझते हैं, लोग आते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास। तो फ़र्क सिर्फ ये है कि क्वालिटी उन्होंने मेंटेन करनी है, क्योंकि अनफॉर्चुनेटली जो बल्क ऑफ ग्रेजुएट्स है वो बहुत ज़्यादा है। और क्योंकि हमारी कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है तो कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। हम नहीं बता सकते कि ये बच्चा इतना कॉम्पिटेंट है या ये इतना कॉम्पिटेंट नहीं है। हमारी जो फील्ड है देखने में बड़ी आसान लगती है, इधर से टांग उठा के उधर कर दी, इधर से हाथ उठा के इधर कर दिया, बट इट हैज़ अ लॉट ऑफ टेक्निकलिटीज़ और बहुत सारी टेक्निक्स हैं जिनकी बहुत सारी इंट्रिकेसीज़ होती हैं, बहुत मुश्किल होती हैं। तो उन चीज़ों को समझना, पढ़ना, आप पढ़ लेते हैं 5 साल, उसके बाद आपने जब उनको अप्लाई करना है तो उसको सीखें और क्वालिटी पे फोकस करें। अगले 5 सालों में डॉक्टर साहब बताएं कि फिजियोथेरेपिस्ट का स्कोप क्या देख रही हैं, क्या फ्यूचर नज़र आ रहा है? अनफॉर्चुनेटली मैं आपसे यही कहूँगी कि अमाउंट ऑफ ग्रेजुएट्स बहुत ज़्यादा हैं, तो मैं ये नहीं कहूँगी कि बहुत मुझे अच्छा स्कोप नज़र आ रहा है, बट उनके पास ऑप्शन ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू अगर मैं जब ग्रेजुएट हुई थी, मैं उस टाइम की बात करूँ तो। कीप ऑन वर्किंग हार्ड, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस चूज़ करें ग्रेजुएट होने के लिए जो कि रिकग्नाइज्ड हैं, ताकि उनकी डिग्री को रिकग्नाइज़ किया जाए इंटरनेशनली। इवन बहुत छोटी सी बात है, अच्छी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, प्राइवेट हैं, लेकिन एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स उनको भी टफ टाइम मिलता है। आई एम समबडी हु इज़ फ्रॉम अ प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, यहाँ तक आते हुए बहुत सारी चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। तो ट्राई टू गेट योर डिग्री फ्रॉम अ गुड ऑर्गेनाइजेशन जो कि रिकग्नाइज्ड हो, ताकि आपका आगे का रास्ता भी आसान हो। बहुत शुक्रिया आप दोनों का, बड़ा अच्छा लगा आप लोगों की बात करके। हम आज हमारे साथ मौजूद थी डॉक्टर सना हनीफ और आमना तुफैल, जो कि दोनों फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इस वक्त पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइंसेज में काम कर रही हैं। और उम्मीद करते हैं कि आप सभी इन दोनों की बातें सुनकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप इनसे सीखें भी। तो मुझे अब आपसे लेनी है इजाज़त। अपने दोस्त, अपने होस्ट आरजे डॉक्टर माटा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।